Good afternoon, everyone. I want to thank the organizers, the Table Tennis Federation, and for the 4th National Ranking Table Tennis Championship और उसके भव्य आयोजन के लिए सभी उपस्थित लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज मंच पे विराजमान श्री MP सिंह जी, सेक्रेटरी जनरल, श्री गगनदीप सिंह जी, हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल, श्री हरिंदर पाल सिंह जी, श्री विकास सैनी जी, श्री धनराज चौधरी जी, श्री सोपन बैनर्जी जी, श्री अरविंद सिंह जी, श्री अरुण जी, श्री यशपाल राणा जी, और कोई रह गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज के दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि खेल का हमारे जीवन में एक बहुत ही अहम भूमिका है। और वह लोग जो अलग अलग एज कैटेगरीज़ में आज इस स्पर्धा में हिस्सा ले रहे हैं, उन सब के लिए ये अहम दिन इसलिए भी है क्योंकि खेल के अंदर कोई जीतता है, कोई हारता है। हर एक व्यक्ति जीत नहीं सकता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाता है। और ये जो सीख होती है, ये जो लर्निंग्स होती हैं, ये हमारे को जीवन में आने वाले समय में, चाहे वो डिसिप्लिन की बात करें या किसी भी एस्पेक्ट की बात करें, उस स्पर्धा की बात करें, उसके लिए हमारे को तैयार करती है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेंशन करना चाहता हूँ मेघना अलावत जी का भी, जो टेबल टेनिस फेडरेशन की ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, और भाई दुष्यंत चौटाला जी, जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है टेबल टेनिस को राष्ट्रीय लेवल पर ऊपर उठाने के लिए और उसको इंगित करने के लिए। साथ साथ ऐसे चैम्पियंस, मानिका बत्रा जैसे चैम्पियंस जो हमारे देश ने दिए हैं, और उन्होंने भी एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है परिश्रम का। मुझे याद है, मैंने एक उनकी स्टोरी काफ़ी वायरल हुई थी, देखी थी, कैसे वो ट्रेन कर रही थी कोविड के दौरान, जब परिस्थितियाँ भी ऐसी थी। तो ये सब हमारे लिए एग्जाम्पल होते हैं, और ये एक मौका होता है अपने आगे बढ़ने का और अपने एक एग्जाम्पल सेट करने का, स्पेशली यंगर जनरेशन के लिए, युवा पीढ़ी के लिए। और मैं आप सबको जो आज सक्सेसफुल हुए हैं, जीते हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और उनको भी बधाई देना चाहता हूँ जो शायद नहीं जीत पाए, क्योंकि जीवन संघर्ष है एंड हमें उस जीवन के अंदर प्रयासरत रहना चाहिए। हमें स्ट्राइव करना चाहिए कि हम एक्सीलेंस के लिए बढ़ते रहें और आगे बढ़ें, ताकि हमें हार के भी कुछ जीत मिलती है, कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो नहीं इस बार जीत पाए उनको भी वर्ड ऑफ encouragement. And I'd like to thank everyone for inviting me for this August event today. The government of India is also working very hard on trying to bring sports into the mainstream. बल्कि बहुत ही अच्छा उदाहरण अभी असम गवर्नमेंट ने भी प्रस्तुत किया। मैं भी हरियाणा सरकार के सामने ये बात रखूँगा कि स्पोर्ट्स को NEP के अंदर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मुख्य धारा में लाते हुए स्पोर्ट्स को एक सब्जेक्ट का दर्जा देना चाहिए, ताकि हमारे एथलीट्स जो इतना टाइम लगाते हैं, वह सिर्फ उसको स्पोर्ट्स ना समझें बल्कि एक करियर ऑप्शन के तौर पर लें। तो वो ज़माना चला गया जब हम कहा करते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब समय बदल गया है, और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण हमारी विमेंस क्रिकेट टीम है, जो अभी हाल ही में जीती है। मैं एक ही, हालांकि बात टेबल टेनिस की है, बट मैं स्पिरिट की बात कर रहा हूँ, इसलिए ज़रूर मेंशन करूँगा। अभी 5 दिन पहले ही मैंने विजुअली इम्पेयर्ड विमेंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अनवील की थी, जो इस बार भारत होस्ट नेशन है। और अच्छा लगता है जब हमारे अलग अलग स्पोर्ट्स हमारे देश का झंडा जब ऊपर लेके जाते हैं, जब उनकी परफॉर्मेंस ऐसी आती है, पूरा देश गौरवान्वित होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी She is getting trophy, medal, cash prize and gift. First position. Still is a memory only.
이거 설명해? सेवेंटी ना 16